तरफ अगली खबर दतिया से है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार समेत कई बड़े नेता इस दौरान नॉमिनेशन में मौजूद रहे। नामांकन के बहाने कांग्रेस ने दतिया में बड़ा दम दिखाया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर कांग्रेस उम्मीदवार का बयान सामने आया। बीजेपी के संतोष तिवारी को दतिया में कोई जानता ही नहीं। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने का सीधा फायदा हमें होगा। तो देखिए, यहां पर घनश्याम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि दतिया में आशुतोष तिवारी को कोई जानता ही नहीं है और नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट कट गया है इसका हमें बड़ा बेनिफिट होगा। बड़ी अपडेट आपको दतिया से बता रहे हैं। दतिया से बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति के बदलाव का शुभ दिन है। जिस तरीके की अराजकता है, जिस तरीके का अहंकार है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, सब दतिया की जनता को जिम्मेवारी मिली है इसके बदलाव की। मैं बहुत माई की कृपा, जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, हर हालत में 25,000 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है इसको यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है। जीतू पटवारी को अभी आप सुन रहे थे, वो भी साफ तौर पर कहते नजर आए कि आशुतोष तिवारी को तो यहाँ पर कोई जानता भी नहीं है, अनजान चेहरा है। नरोत्तम मिश्रा को उनका टिकट काट करके बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। और जीत का अंतर भी उन्होंने डिफाइन किया है। 25,000 वोटों का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हमारा प्रत्याशी यानी कि घनश्याम सिंह जीतेंगे इस बैटल को। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं घनश्याम सिंह, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। आशुतोष तिवारी अनजान चेहरा है। साल 2022 का जिक्र करें अगर तो वोट शेयर 50.34% रहा था और इसमें उप विजेता रहे थे नरोत्तम मिश्रा और विजेता के तौर पर राजेंद्र भारती का नाम सामने आया था। कांग्रेस जीती। अगर आप इस सीट का पैटर्न देखेंगे 22, 18, 13 तीनों के पैटर्न को देखें, नरोत्तम मिश्रा फिर उसके बाद राजेंद्र भारती, यानी कि कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे। और वोटिंग परसेंटेज जो रहा है, वोट शेयर जो रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, 3 से 4% का अंतर। और 2022 की बात करें, अभी जो रिसेंट चुनाव हुए 2022 में वोट प्रतिशत का अंतर लगभग 4% के आसपास रहा था, जिसमें राजेंद्र भारती कांग्रेस से विजयी हुए थे। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके से दतिया का इतिहास रहा है हम सभी जानते हैं, नरोत्तम मिश्रा को बैठा करके क्या वाकई बड़ी गलती करी है बीजेपी ने? आशुतोष तिवारी का जिक्र कर रहे हैं जीतू पटवारी के, अरे इनका चेहरा ही कोई नहीं जानता है। संपर्क टूट गया हमारा सत्येंद्र से। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, दतिया की हिस्ट्री आप देख रहे हैं, बल्कि 2023 से देखिए 2013 से, माफ कीजिएगा, 2013 से 2022 तक किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा है और इस वोटिंग पैटर्न में जीत हार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सुनिश्चित हुई है। इस बार नरोत्तम मिश्रा वो चेहरा नहीं है जो चुनावी समर में हो। सत्येंद्र जुड़े हुए हमारे साथ में। सत्येंद्र, अपना जवाब पूरा कीजिए प्लीज। देखिए पूजा, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कद्दावर नेता हैं और वहां पर अपनी पूरी दबदबा रखते हैं। तो ऐसे में इनको जो जिस तरह से ये आशुतोष तिवारी को ये टिकट दिया गया है, तो आशुतोष तिवारी की जमीनी पकड़ नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि ये इनका जमीनी स्तर पर इतनी पकड़ नहीं है जिसके चलते इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दूसरा एक और अगर पहलू देखा जाए पूजा इसमें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा नाराज चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं या जमीनी जो कार्यकर्ता है उनको अंदरूनी तौर पर कह दें कि हाँ इनको इनकी सीट न निकलने दी जाए। इससे एक मैसेज ये भी जा सकता है कि अगर सीट नरोत्तम मिश्रा को मिलती
तो शायद हो सकता है कि सीट ये निकल जाती। लेकिन अभी फिलहाल ये जो सत्येंद्र, दतिया मुझे का उमा दंगल भारती है, का कांग्रेस रिसेंट ट्वीट याद आता है। उमा भारती जिसमें कह रही हैं कि आशुतोष तिवारी जो मेरे भाई जैसे हैं, जिनको बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है, मैं इस समय वृंदावन में हूं, लेकिन मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि नरोत्तम मिश्रा बहुत ही उत्साह के साथ उनके नामांकन में शामिल होने की बात कह रहे हैं। वो उन्होंने किस बिहाफ पर कहा कि नरोत्तम मिश्रा उनके नामांकन में शामिल होने की बात कर रहे हैं और पूरा समर्थन देने की बात कह रहे हैं? क्या ये डैमेज कंट्रोल की स्थिति थी? पूजा जिस तरह से कांग्रेस में गुटबंदी देखने को मिलती है हमेशा, उसी तरह एक बार ये बीजेपी में गुटबंदी देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर ये सभी को मनाने का जद्दोजहद है और मनाने का प्रयास है कि भाई जो रूठे हुए हैं एकजुट देखा जाए। मतलब यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो मैसेज कन्वे हो रहे हैं या फिर जो पार्टी के जो नेता हैं वो एक तरफ पूरी एक गुटबंदी के साथ में वहां अपनी प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो ऐसे में इनको ये कहा जा सकता है कि ये अंदरूनी तौर पर कुछ अलग चीजें चल रही हैं और बाहरी लोगों को दिखावे के लिए कि एकजुट है, हम बीजेपी एकजुट है, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये दतिया का दंगल है वो कांटे की टक्कर है पूजा, क्योंकि जिस तरह से घनश्याम सिंह को जो टिकट दिया गया कांग्रेस से, वो बड़े दिग्गज नेता है और 3 बार के विधायक रह चुके हैं। अभी दतिया से जस्ट हटा हुआ सेवड़ा है, सेवड़ा के पूर्व विधायक थे और इनके जो दादा थे और वो भी इनके पिताजी थे, वो भी सांसद रह चुके हैं और ये राजघराने से आते हैं, तो इनकी जमीनी पकड़ भी है। और वहां पर देखा जाए तो जो कांग्रेस का वोट है और बाकी जो ठाकुर, ब्राह्मण, ओबीसी जितने भी जो लोग हैं, सवर्ण वर्ग के लोग हैं, यादव बंधु हैं, तो ये कहीं ना कहीं डैमेज इनको जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने अपने सभी दिग्गजों की वहां फेरिस्त जो चुनाव प्रचार करेंगे उनकी लिस्ट जारी कर दी है। उनमें सभी एक भी ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा है जो वहां पर चुनाव प्रचार करने ना पहुंचे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने अपना वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने एक दबदबा दिखाया, उपद्रव किया, हंगामा किया, तो ये कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जीतू पटवारी ने साफ तौर पर जीत के अंतर को भी डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत का अंतर डिफाइन होने वाला है इस बार। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब वोट पड़ते हैं, वोटों के बाद जिस तरह के नतीजे सामने आएंगे, क्या बीजेपी ने वाकई चूक कर दी है नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना दे करके, या फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसमें जातीय समीकरण छिपा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी।